जय हिंद बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे। कक्षा 7 और कक्षा 8 का ये पाठ है। कक्षा 7 में ये पाठ 10 है और कक्षा 8 में ये पाठ 12 है, उपसर्ग और प्रत्यय। तो आइए जानते हैं क्या है पाठ में। उप प्लस सर्ग। उप का मतलब होता है समीप, सर्ग का मतलब होता है निर्माण करना। तो इसकी परिभाषा ऐसे बनेगी, वे शब्दांश जो शब्दों के आगे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है ना, कि वे शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़कर, ठीक है, मूल शब्द होता है एक, मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे उन्हें उपसर्ग कहते हैं। यहाँ पर देखिए शब्दांश है और उससे नया शब्द बना है और ये बीच में है मूल शब्द। सु प्लस पुत्र, ठीक है, पुत्र में सु उपसर्ग लगाने से बन गया सुपुत्र। ठीक है ना, सुपुत्र मतलब अच्छा पुत्र। ऐसे ही पुत्र में कु लगाने से, कु उपसर्ग लगाने से बन गया कुपुत्र। कुपुत्र मतलब के बुरा, बच्चा के जो जिसमें बुराई हो, कुपुत्र। ठीक है, अब आगे आ गया उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग के प्रकार, उपसर्ग के 4 प्रकार हैं। संस्कृत के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। सबसे पहले जान लेते हैं संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग में है, देखिए ये यहाँ पर प्र प्लस बल इक्वल टू प्रबल। ये बल जो है मूल शब्द है, इसमें प्र उपसर्ग लगाने से बन गया प्रबल। ऐसे ही हार जो है मूल शब्द है, इसमें प्र उपसर्ग लगाने से बन गया प्रहार। ऐसे ही मंत्री मूल शब्द है, मूल शब्द में उप जो है ये हमने संस्कृत का उपसर्ग लगाया तो ये बन गया उपमंत्री। ऐसे ही उपहार। ठीक है, अपशब्द, अपशब्द ये बन गया, अप क्या है, ये उपसर्ग है और शब्द मूल शब्द है तो ये बन गया अपशब्द। अपकीर्ति, ठीक है ना, तो बन गया अपकीर्ति। अब आ जाते हैं आपके हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग इसमें है अ के साथ नाथ लगा हुआ है, नाथ मूल शब्द है, अ लगा दिया हिंदी का उपसर्ग, अ उपसर्ग लगाया तो बन गया अनाथ। ऐसे ही अटल, ऐसे ही कुकर्म, ऐसे ही कुसंग। ठीक है ना। अब आगे आपके उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग इसमें ला इलाज, इलाज के साथ ला लगा दिया तो बन गया ला इलाज। ऐसे ही ला उपसर्ग लगा दिया प्रवाह के साथ तो लापरवाह। ना के साथ काबिल के साथ ना लगा दिया उपसर्ग तो बन गया नाकाबिल। काम के साथ ना लगाया तो नाकाम। ठीक है, ये हो गए संस्कृत के उपसर्ग। अब आते हैं आपके उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। इसमें स्व प्लस देश स्वदेश, स्व प्लस धर्म स्वधर्म, तिरस प्लस कार तिरस्कार, तिरस प्लस कृत तिरस्कृत। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके प्रत्यय। अब प्रत्यय क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। प्रत्यय की परिभाषा देखिए, इसमें क्या है कि चाचा का बेटा दिया हुआ है, कि चचेरा का अर्थ होता है चाचा का बेटा। ठीक है ना, तो ये बता रहे हैं कि यह शब्द चाचा शब्द के अंत में प्रत्यय लगाने से बना है। चाचा में एरा जोड़ दिया तो बन गया चचेरा। अब इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, प्रत्यय क्या है, ये किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। और उपसर्ग क्या होते हैं, मूल शब्द के शुरू में जुड़कर, आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, वे उपसर्ग हैं। ठीक है, बस इस अंतर को आप पहचान लीजिए तो आपको दोनों परिभाषाएं याद हो जाएंगी। एक बार और पढ़ लेते हैं उपसर्ग की परिभाषा। यह वे शब्दांश जो
शब्दों के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। और प्रत्यय क्या है? प्रत्यय हैं वे शब्दांश जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, जैसे संगीत प्लस कार। ठीक है ना, संगीत मूल शब्द है, इसमें हमने पीछे इसके अंत में हमने कार लगा दिया, कार प्रत्यय लगा दिया तो बन गया संगीतकार। ऐसे ही चौड़ा मूल शब्द है, इसमें आई प्रत्यय लगा दिया तो ये बन गया चौड़ाई। ऐसे ही समाज मूल शब्द है और इसमें इक प्रत्यय लगा दिया तो इसका क्या बन गया, दोनों मिलके सामाजिक। ठीक है, अब आगे आता है प्रत्यय के भी दो प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। इसमें सबसे पहले कृत प्रत्यय के बारे में जान लेते हैं। कृत प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो क्रिया या किसी धातु के पीछे लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करते हैं। ठीक है, ये कृत प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो क्रिया या धातु के पीछे, क्रिया जो काम किया जाता है वो क्रिया है और क्रिया का मूल रूप ही धातु कहलाता है ना। तो क्रिया और धातु शब्दों के पीछे लगते हैं तो ये संज्ञा शब्द बन जाते हैं, विशेषण बन जाते हैं। ठीक है ना, संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करते हैं। इस प्रकार के बनने वाले शब्दों को कृदंत भी कहते हैं। ठीक है ना, कृत प्रत्यय की ये परिभाषा है। अब देखिए इसके उदाहरण जान लेते हैं। जैसे छल, छल क्रिया शब्द है, इसमें आवा प्रत्यय लगाया तो बन गया छलावा, छलावा एक संज्ञा शब्द है। ऐसे ही पढ़, पढ़ धातु है, इसमें आई प्रत्यय लगा दिया तो बन गया पढ़ाई, पढ़ाई एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, ऐसे ही पढ़ती, पढ़ में ती प्रत्यय लगा दिया तो बन गया पढ़ती। और अड़ में इयल प्रत्यय लगाया तो बन गया अड़ियल, अड़ियल एक विशेषण शब्द है। ठीक है, अब आ जाते हैं कृत प्रत्यय के प्रकार। कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं कृत प्रत्यय के। कृतवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय और क्रियावाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले कृतवाचक कृत प्रत्यय के बारे में पढ़ लेते हैं। कृतवाचक कृत प्रत्यय क्या होते हैं, ये देखिए। कृतवाचक कृत प्रत्यय, जब मूल धातु में कृत प्रत्यय जोड़ते हैं तो उससे निर्मित शब्द कर्ता या विशेषण शब्द बनते हैं। ठीक है ना, कृतवाचक प्रत्यय में जब हम मूल धातु में कृत प्रत्यय जोड़ते हैं तो उससे विशेषण शब्द का निर्माण होता है। जैसे चल, चल ये मूल धातु है और इसमें अक प्रत्यय जोड़ा हमने तो बन गया चल अक, चालक। ठीक है ना, चालक। ऐसे ही और शब्द हैं इत और लिख। ठीक है ना, ये क्या बन गया लिखित। आक, तैर, तैराक। अनीय, निंदा, निंदनीय। ठीक है ना, ये इसमें क्या हो गए विशेषण शब्द बन रहे हैं तो ये इसलिए कृतवाचक प्रत्यय है। अब दूसरा आता है आपका कर्मवाचक। कर्मवाचक कृत प्रत्यय, जब मूल धातु में कर्मवाचक कृत प्रत्यय जोड़ते हैं, कर्म, कर्म करना है ना, कर्मवाचक कृत प्रत्यय जोड़ते हैं तो उससे बनने वाले शब्द कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे थक, थक मूल धातु है, आन प्रत्यय जोड़ा इसमें कर्मवाचक आन तो बन गया थकान। ठीक है, ये कर्म कर रहे हैं कि थकान हो गई है ना, कर्मवाचक कृत प्रत्यय हो गया। ऐसे ही और हैं इसमें, जैसे खेल और बिछा, इसमें ओना शब्द जोड़ेंगे तो बनेगा खिलौना और बिछौना। ऐसे ही पाल, खा, गा में ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा पालना, खाना, गाना। ऐसे ही ओढ़ और चल में नी प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा ओढ़नी और चलनी। ठीक है, अब आ जाता है आपका तीसरा प्रकार प्रत्यय का। तीसरा प्रकार जानते हैं, ये है आपका करणवाचक कृत प्रत्यय।
करणवाचक कृत प्रत्यय, जब मूल धातु में करणवाचक कृत प्रत्यय जोड़ते हैं तो उससे निर्मित शब्द करणवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। जैसे मथ, मथ मूल धातु है, आनी जोड़ा करणवाचक तो बन गया मथानी। ठीक है, अब आ जाता है आपका भाववाचक। भाववाचक कृत प्रत्यय, जब मूल धातु में भाववाचक कृत प्रत्यय जोड़ते हैं तो उससे निर्मित शब्द भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं उससे। जैसे मिल मूल धातु है, आप जोड़ दिया इसमें भाववाचक कृत प्रत्यय तो बन गया मिलाप। ठीक है, अब इसमें लास्ट भाववाचक दो कैसे, अच्छा हाँ, और इससे बनने वाले शब्द और हैं चढ़ प्लस आई चढ़ाई, और बह प्लस आओ बहाओ। आगे है आखिरी प्रकार इसका क्रियावाचक कृत प्रत्यय। क्रियावाचक कृत प्रत्यय में क्या होता है, जब मूल धातु में क्रियावाचक प्रत्यय जोड़ते हैं तो उससे निर्मित शब्द क्रियावाचक बनते हैं, इसी कारण इसे क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे पढ़ के साथ आ जोड़ दिया, पढ़ मूल शब्द है तो, और ये आ प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया पढ़ा। ऐसे ही हंस के साथ ता जोड़ दिया तो बन गया हंसता, खा के साथ कर जोड़ दिया खाकर। ठीक है, अब दूसरा प्रकार आ जाता है इसका प्रत्यय का, दूसरा प्रकार है तद्धित प्रत्यय। इसकी परिभाषा जान लेते हैं। तद्धित प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में लगकर एक नए शब्द की रचना करते हैं। ठीक है ना। तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं, वे शब्दांश होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़ते हैं और नए शब्द की रचना करते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे खट्टा शब्द में आस प्रत्यय जोड़ें तो क्या बनता है खटास, है ना, खटास। ऐसे ही देखिए ये बन गया खट्टा शब्द में आस प्रत्यय जोड़ दिया। खट्टा क्या है, एक विशेषण शब्द है और इसमें आस जोड़ दिया प्रत्यय तो बन गया खटास, ये संज्ञा शब्द बन गया खटास। ऐसे ही धोबी संज्ञा शब्द है धोबी, और इसमें इन जोड़ दिया प्रत्यय तो ये बन गया धोबिन। और इसमें तद्धित प्रत्यय के भी 5 प्रकार होते हैं। भाववाचक संज्ञाएं, उनवाचक या लघुतावाचक संज्ञाएं, संबंधवाचक संज्ञाएं, कृतवाचक संज्ञाएं और विशेषण शब्द। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम भाववाचक या लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय के बारे में जान लेते हैं। जैसे ये मूल शब्द हैं और बीच में प्रत्यय दिए हैं और उससे निर्मित शब्द हैं। जैसे अच्छा और बुरा, इसमें आई प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा अच्छाई और बुराई। पूजा मोटा बूढ़ा, इसमें आपा जोड़ेंगे प्रत्यय तो बनेगा पुजापा मोटापा बुढ़ापा। ठीक है, खट्टा और मीठा में आस प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा खटास और मिठास। ऐसे ही गरम कड़वा और चिकना में आहट प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा गर्माहट कड़वाहट और चिकनाहट। ठीक है, ये भाववाचक या लघुतावाचक भी इन्हें तद्धित प्रत्यय कह सकते हैं। दूसरे प्रत्यय आते हैं आपके उनवाचक लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। जैसे लोटा डिब्बा खाट, इसमें इया प्रत्यय जोड़ेंगे। ये जो प्रत्यय हैं इनका कोई अर्थ नहीं होता, बस ये इसके साथ मूल शब्द के साथ जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, तब उनका अर्थ निकलता है। जैसे लोटा डिब्बा खाट, इया प्रत्यय जोड़ा तो बन गया लुटिया डिबिया खटिया। ठीक है ना, अब इनका अर्थ निकल रहा है, अब आपको समझ में आ रहा है कि ये लुटिया है, डिबिया है, खटिया है ना। ऐसे ही नद नाला थाल पहाड़ में ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा नदी नाली थाली पहाड़ी। ठीक है ना। ऐसे ही खाट और सांप में ओला प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा खटोला सपोला। कोठा छाता, री प्रत्यय जोड़ेंगे इसमें तो बनेगा कोठारी और छतरी। ठीक है, अब आ जाता है आपका संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। इसमें जैसे ससुर में
आल प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा ससुराल। ठीक है, ऐसे ही नाना नानी में हाल प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा ननिहाल। ऐसे ही आत्म में जा या जा जोड़ेंगे तो आत्मज या आत्मजा। चाचा मामा फूफा मौसा में ईरा प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा चचेरा ममेरा फुफेरा मौसेरा। ये मैंने अभी शुरू में आपको बताया। जैसे चाचा में एरा जोड़ा प्रत्यय तो बन गया चचेरा, और मामा में जोड़ा तो बन गया ममेरा। ऐसे ही फूफा में जोड़ा फुफेरा, और मौसा में जोड़ा तो मौसेरा। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके कृतवाचक संज्ञाएं। कृतवाचक संज्ञाएं जैसे लोहा सोना, इसमें आर प्रत्यय जोड़ा तो बनेगा लुहार और सुनार। ऐसे ही मुख दुख रसोई में इया प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन गया मुखिया दुखिया रसोईया। सुख दुख शास्त्र धन में ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो सुखी दुखी शास्त्री और धनी शब्द बन जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। जैसे भूख प्यास और प्यार में आ प्रत्यय जोड़ा तो बना भूखा प्यासा प्यारा। ऐसे ही दया कृपा झगड़ा, इसमें आलू प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा दयालु कृपालु झगड़ालू। दिन मास धर्म में इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो दैनिक मासिक और धार्मिक। ठीक है, ये आपके उपसर्ग और प्रत्यय हो गए। आशा करती हूँ ये आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।